बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के जंगल में एक चुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे, मिट्ठू और सोनू। चुनमुन को अपने बेटों पर बहुत गर्व था, क्योंकि दोनों ने अपना अपना कारोबार किया हुआ था जो बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों अपने पैरों पर खड़े थे। चुनमुन ने अब अपने दोनों बेटों की शादी टूनी नाम की चिड़िया और लूसी कबूतरी से करवा दी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वे दोनों गर्भवती हो जाती हैं, जिससे चुनमुन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। मैं तो भगवान से बस यही चाहती हूँ कि मुझे इस बार 2 पोती दे दे। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मेरी भी एक बेटी हो, पर किस्मत में शायद बेटी का प्यार लिखा ही नहीं था, इसीलिए मुझे बेटी नहीं हुई। अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है। देखते हैं तुम में से कौन मेरी इच्छा पूरी करता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो इस बार आपको पोती ही होगी। हाँ माँ जी। चलो तो फिर इसी बात पर तुम दोनों ये फल खा लो और मैं तुम दोनों के लिए काजू बादाम का दूध बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। अरे तुम दोनों ये फल खाओ, दूध में बनाकर लाती हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ी सेवा पानी करने दो, तभी तो तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे और मुझे सुंदर सुंदर पोती दोगे। चुनमुन रसोई में जाती है और दोनों बहुओं के लिए दूध बनाकर लाती है। चुनमुन उन दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही 9 महीने पूरे हो जाते हैं और सबसे पहले लूसी अपने जैसी ही एक गोरी चिट्टी कबूतरी को जन्म देती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। हाय रे, कितनी सुंदर पोती हुई है, किसी की नजर न लग जाए मेरी प्यारी सी पोती को। हे भगवान, बुरी नजर से बचा कर रखना मेरी पोती को। माँ बस भी करो, मुझे तो देखने दो मेरी लाडो रानी कैसी है। अरे मेरी परी कैसी है। तू बाहर से आया है, अपने हाथ धो ले, तब अपने हाथ धोने के बाद मेरी पोती को हाथ लगाना, समझे। ओह माँ, अपनी पोती से इतना प्यार। और क्या, देखना कितनी नाजुक सी है। देख, ऐसी कबूतरी इतनी सुंदर इस जंगल में है किसी और की। सब लूसी की बेटी की तारीफ कर रहे थे। मिट्ठू भी टूनी से आकर इस बारे में बात करता है। टूनी, तुमने देखा सोनू की बेटी कितनी सुंदर है, कितनी गोरी चिट्टी। बस हमारे भी इतनी सुंदर सी एक चिड़िया हो जाए, फिर देखना जैसे माँ सोनू की बेटी पर जान न्यौछावर करती है, वैसे ही हमारी बेटी पर भी करेगी। देखते हैं जी, बाकी भगवान की मर्जी। टूनी, पता है तुम्हें, सोनू की बेटी की तारीफ पूरे जंगल में होने लगी। सभी पक्षी कह रहे हैं इतनी सुंदर कबूतरी हमने आज तक नहीं देखी। तो सच तो कह रहे हैं, लूसी की बेटी सच में बहुत सुंदर है। एक हफ्ते बाद टूनी भी एक चिड़िया को जन्म देती है, पर टूनी की बेटी लूसी की बेटी जितनी सुंदर और गोरी नहीं थी, बल्कि सांवली थी, जिस कारण सब उसको देखकर मुंह बनाने लगते हैं। खुद चुनमुन भी। टूनी की बेटी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती है चुनमुन। ठीक ही है, बस इसका रंग किस पर गया है, बड़ा ही काला है, और काली चीजें और काले पक्षी मुझे जरा भी पसंद नहीं। माँ जी, रंग में क्या रखा है, खुद श्याम जी भी तो काले थे। अरे वो तो भगवान थे, और ये तो मामूली सी पक्षी, इसके रूप में तो चमक और दमक ही नहीं। तभी लूसी अपनी बेटी को लेकर वहाँ जाती है। अरे अरे, ये क्या, ये तो बड़ी ही काली है। अरे टूनी, तुम्हारी बेटी किस पर गई है, ना तो तुम इतनी काली हो और ना देवर जी, फिर ये किस पर चली गई। माँ जी, ससुर जी का रंग कैसा था, कहीं वे काले तो नहीं थे। अरे पागल हो गई है क्या, तेरे ससुर जी का रंग तो मुझसे भी साफ था, बहुत सुंदर थे वो। फिर ये कैसे हो गया। लूसी शंका की नजरों से टूनी को देखती है। टूनी को समझने में देर नहीं लगती कि लूसी उसके चरित्र पर उंगली उठा रही है। लूसी दीदी, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं चरित्रहीन हूँ। आपने ऐसा सोचा भी कैसे। अब क्या कहा जाए, जो मुझे लगा मैंने सोच लिया। अरे चलो, ये बात भी नहीं है, पर हमें यह चिड़िया अपनी पोती के रूप में स्वीकार ही नहीं। रंग देखो कितना काला है, उल्टे तवे जैसा। लूसी बहू, तुम अपनी बेटी को इस टूनी बेटी से दूर रखना, इसकी परछाई भी इस पर मत पड़ने देना। अरे माँ जी, ये भी भला कोई कहने की बात है। मैं इस टूनी की बेटी को अपनी बेटी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, कहीं पता चले उसके साथ रहने से इसका रंग भी काला हो गया। दोनों सास बहू टूनी की बेटी की लाखों खामियां निकालकर वहाँ से चली जाती हैं। मिट्टू अपनी माँ और अपनी भाभी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। ये क्या टूनी, हमारी बेटी का रंग इतना काला क्यों है। अजी, इसका मुझे कैसे पता होगा। अरे मेरे तो सारे सपने टूट गए,
मैंने तो सोचा था मेरी बेटी भी सोनू की बेटी की तरह सुंदर होगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अब मैं कैसे उस सोनू से आंखें मिला पाऊंगा। टूनी अपनी बेटी के रंग के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है और कालू से कहती है, अरे मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इतनी बड़ी क्या बात हो गई। सिर्फ रंग ही तो काला है उसका, पर आप सबने तो बवाल मचा दिया कि पता नहीं क्या हो गया। काले रंग वाले भी तो पक्षी होते हैं, और अगर आपको इतनी शर्म आ रही है इसे अपनी बेटी कहने में तो ठीक है, आप इसे अपनी बेटी मत कहना। ये सिर्फ मेरी बेटी है और मैं ही इसकी माँ हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। टूनी और लूसी अपनी अपनी बेटियों का नाम रखती हैं। टूनी तो अपनी बेटी का नाम पूजा रखती है और लूसी अपनी बेटी का नाम गौरी, क्योंकि वे बहुत ही गोरी थी। घर में सभी गौरी को बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ख्याल भी रखते थे। वही पूजा को कोई पूछता भी नहीं था, सब उसके साथ सौतेला व्यवहार करते थे, यहाँ तक उसके खुद के पापा भी। पूजा को ये व्यवहार देखकर बहुत ही दुख होता और वह अपनी माँ से इस बारे में बात करती है। माँ, घर में सभी मुझसे इतनी नफरत से क्यों बात करते हैं, यहाँ तक कि मेरे पापा भी। बेटी, वे सभी बहुत पिछड़ी सोच के हैं। उन्हें लगता है गोरे और सुंदर पक्षी ही सब कुछ है, और जो गोरा नहीं वे किसी काम का नहीं। पर बेटी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी सब साफ हो जाएगा। अभी जरा उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। टूनी पूजा को यही समझा बुझा देती है। पूजा भी ये बात अच्छे से समझ जाती है। एक दिन की बात है, बच्चों, हमारे स्कूल में एक मैराथन होने जा रही है, जिसमें और भी बच्चे पार्ट ले रहे हैं। जो इस क्लास में से जो भी चाहे अपना नाम लिखवा सकता है। पूजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सबसे पहले अपना हाथ उठाकर कहती है, मैडम, मैं इस मैराथन में भाग लेना चाहती हूँ। मैं अच्छा दौड़ लेती हूँ। ये सुनते ही क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। गौरी भी हंसते हुए कहती है, अरे अरे काली कल्लू, तू तो रहने ही दे। बिल्ली से डरकर भागने को दौड़ना नहीं कहते। और क्या, सही तो कह रही है गौरी। मुझे नहीं लगता कि तुम यह कर सकती हो, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। वैसे भी हम तुम जैसी काली कलूटी पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। पूजा निराश हो जाती है। उसके साथ हर जगह ऐसा ही होता है। उसके रंग की वजह से उसे बहुत ताने सुनने पड़ते थे, इसीलिए पूजा से अलग होकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और दिल लगाकर पढ़ने लगी। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ जाता है और अब गौरी और पूजा दोनों जवान हो जाती हैं। अगले दिन गौरी का 18वां जन्मदिन भी था, जिसके लिए घर में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। उसके एक हफ्ते बाद ही पूजा का भी जन्मदिन था, पर उसके जन्मदिन के लिए कोई भी तैयारी नहीं थी। सब बस गौरी का जन्मदिन कर रहे थे। तभी सोनू गौरी और पूजा के लिए एक एक जोड़ी कपड़े खरीद कर लाता है। ये ले मेरी बेटी, गौरी तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कलर का सूट। अरे वाह पापा, पिंक कलर का सूट, ये तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू पापा। यह तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ लाने वाला हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी, पर वह कल तुम्हें मिलेगा। और ये लो पूजा, तुम्हारे लिए। पूजा वह सूट लेकर पहन लेती है। उस सूट का रंग पीला था, वो भी चटक पीला, जिससे पूजा का रंग और काला नजर आता है। ये देखकर गौरी उस पर हंसने लगती है। अरे इसे पहनकर तो तू एकदम चुड़ैल लग रही है। थोड़े अपने बाल और खोल ले, फिर तो पूरी चुड़ैल लगेगी। रुक, मैं अभी सबको बुलाकर लाती हूँ, वो भी थोड़ा हंस लेंगे। गौरी तुरंत जाकर सभी को बुलाकर लाती है और पूजा को दिखाती है। पूजा को देखकर सभी बहुत हंसने लगते हैं। अरे ये तो सच में चुड़ैल जैसी लग रही है। बाल और बिखेर दे और फिर देख। एक तो तू काली, ऊपर से ऐसे चटक रंग डाल लेती है। इसे देखकर तो कोई भी तुझ पर हंसेगा। जाकर कपड़े बदल ले। पूजा सभी के हंसी का पात्र बनकर उदास हो जाती है, पर उसकी माँ उसे हौसला देती है। रात को गौरी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जंगल के सभी अमीर पक्षी वहाँ आते हैं। तभी उन मेहमानों में आए कालू नाम के कौवे को गौरी अपने बेटे के लिए पसंद आ जाती है और वह अगले दिन गौरी के लिए रिश्ता भेजती है। इतने बड़े घर से रिश्ता आने पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो पता ही था मेरी बेटी के लिए एक दिन ऐसा बड़ा रिश्ता आएगा। आखिर इतनी सुंदर जो है मेरी बेटी। अरे तो फिर देर किस बात की, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। झट से शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। इसी बीच सभी पूजा को ताने मारने लगते हैं। देखा, मेरी सुंदर सी पोती के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। पता नहीं तेरे से कौन शादी करेगा। माँ जी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। आखिर ऐसी काली बहू किसे चाहिए? सभी गौरी सुंदर बहू चाहते हैं।
तभी वहाँ टूनी आ जाती है। जी नहीं, गलत सोच है आपकी। हर किसी को रंग से प्यार नहीं होता, किसी को सीरत से भी और हुनर से भी प्यार होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। बेटी पूजा, तू कल दिल्ली जा रही है। तू मुझसे कह रही थी ना कि माँ मुझे आगे पढ़ना है, तो तू शहर जाकर अपना पढ़ाई पूरी कर और किसी बात की चिंता मत करना, मैं हूँ ना। अगले दिन टूनी सभी से लड़ झगड़ कर पूजा को दिल्ली भेज देती है। वहाँ जाकर पूजा दिल लगाकर पढ़ाई करती है और उधर गौरी की शादी हो जाती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। गौरी के ससुराल में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि गौरी को कोई काम नहीं आता था। उसे तो सिर्फ मेकअप करने के बारे में पता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। गौरी, तुम माँ का साथ क्यों नहीं देती? देखा नहीं वह कितनी बूढ़ी है। अरे तो फिर नौकर क्यों नहीं रख लेते तुम? मैं कोई नौकरानी बनकर थोड़ी ना आई हूँ। हमारे घर में नौकरानी नहीं है और ना ही आएगी, तुम्हें ही घर का सारा काम करना होगा। गौरी इस सब से छुटकारा पाने के लिए अपने ससुराल छोड़कर मायके आ जाती। उधर पूजा सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। मात्र 5 महीनों के भीतर ही उसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली और पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। वहीं जब वह घर आई तो सभी पक्षियों ने उसका भव्य स्वागत किया। चुनमुन और कालू ने भी पूजा की बहुत तारीफ की। बेटी पूजा, मुझे तुझ पर बहुत फक्र है। आखिर तू हमारे खानदान में पहली सरकारी नौकरी वाली पक्षी बन गई। हाँ बेटी, मुझे भी फक्र है तुझ पर। बस तू हमें माफ कर देना जो हमने तेरे साथ पहले किया। पूजा जिस प्यार के लिए तरस रही थी वह उसे मिल जाता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश थी। वहीं गौरी और लूसी ये देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती हैं। देखा कहाँ पहुँच गई वो, और एक तू अपना ससुराल छोड़कर मायके में पड़ी है। कुछ दिनों बाद पूजा के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आने लगते हैं, जिसमें से एक मोनू नाम का कबूतर भी था। मोनू कबूतर जंगल का डीसीपी था। बेटी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी वजह से पहली बार इतने बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। ये सब टूनी माँ की वजह से हुआ है। अगर माँ ना होती तो मैं जो आज हूँ कभी नहीं बन पाती। इस तरह एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर पूजा की शादी मोनू से करवा दी जाती है और उनकी फोटो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपती है। इस तरह पूजा की शादी जंगल के डीसीपी से हो जाती है और उसके बाद पूजा खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। एक छोटी सी गलती। एक समय की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू और 2 बेटों चुन्नू और मुन्नू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के दोनों बेटे एक दूसरे से बहुत अलग थे। जहाँ चुन्नू बहुत ही शांत और आज्ञाकारी बच्चा था, वहीं मुन्नू बहुत ही शरारती और शैतान। वह अपने माँ बाप की कोई बात नहीं मानता था। अगर वे उसे कहते कि ज्यादा घूमना मत, तो वह पूरे दिन घूमता रहता और घर वापस आता ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर वह अपने माँ बाप की एक बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। यूं ही एक दिन की बात है। देखो चुन्नू मुन्नू, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी नानी के पास जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? क्या हुआ नानी को माँ? कुछ नहीं, बस 2 दिन से बुखार आया हुआ है, इसलिए हम दोनों उनसे मिलने जा रहे हैं। तुम्हें भी साथ ले जाते, पर तुम्हारा ट्यूशन छूट जाएगा, इसलिए तुम दोनों यहीं रहो। हाँ, और तुम दोनों बिल्कुल भी शरारत मत करना। पापा, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं थोड़ी ना शरारत करता हूँ। शरारत तो हमेशा ये मुन्नू करता है। ठीक है, तो सुनो मुन्नू, मैं तुम्हें खास तौर पर कहकर जा रहा हूँ कि कोई भी शरारत मत करना और घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, बस ट्यूशन के लिए जाना। ठीक है पापा। चलो जी, देर हो रही है। और हाँ बच्चों, मैंने खाना बना दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना और एक दूसरे का ख्याल रखना। कालू और गौरी तो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चुन्नू मुन्नू से कहता है, मन्नू, तूने ट्यूशन का काम कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया, पर तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगा। वैसे भी 2 मिनट में अपना काम कर लेता हूँ मैं। देख, ट्यूशन जाने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। चल अब काम कर ले, नहीं तो हमेशा की तरह पिटेगा तू मैडम से। वे दोनों अपना काम जैसे ही शुरू करते हैं, वैसे ही वहाँ गौरी कौवन का बेटा काले आ जाता है। अबे मुन्नू, तू ये क्या कर रहा है? चल ना, आम खा कर आते हैं। आम? हाँ, अभी रुक। मुन्नू, तू कहीं नहीं जाएगा। अभी मम्मी पापा बोलकर गए हैं कि घर से बाहर नहीं जाना, और तू उनके जाते ही घर से बाहर जा रहा है। देख चिन्नू, तो मेरे काम में टांग ना अड़ाया कर। तेरी वजह से मुझे हर जगह डांट खानी पड़ती है। मैं तो जा रहा हूँ आम खाने, दम है तो रोक ले। ऐसा कहकर मुन्नू वहाँ से चला जाता है। चुन्नू उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर उसे रोक नहीं पाता। उधर वे दोनों बाग में पहुंचकर आम खाने लगते हैं। चल मुन्नू, देखते हैं कौन पहले ज्यादा आम तोड़ता है। हाँ, चल।
वे दोनों जल्दी जल्दी बहुत सारे आम तोड़ने लगते हैं कि तभी काले की नजर सामने से आ रही चील पर पड़ती है। अरे ये तो बाघ की मालकिन आ रही है। अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हमें बहुत मारेगी। इससे पहले वह मुझे पकड़े मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर वह काले कौवा वहाँ से चुपके से निकल जाता है और बेचारा मुन्नू अभी भी आम तोड़ रहा था। चील उसे आम तोड़ते देखती है और पकड़ लेती है। अच्छा तो तू है वो चोर जो मेरे आम के बाग को बर्बाद करने में लगा हुआ है। रुक, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर वे चील उसे खूब थप्पड़ मारने लगती है और उसका गाल लाल कर देती है। तेरी वजह से मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? चील आंटी, मैं सिर्फ आज आपके आम की चोरी की है, इससे पहले कभी नहीं। मुझे तो आपके बाग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो गौरी आंटी का बेटा काला मुझे यहाँ लेकर आया था। तू सच कह रहा है या मार खाने के बच से झूठ बोल रहा है? देख, सच सच बता। अगर तू झूठ बोल रहा है तो अभी बता दे, नहीं तो अगर मुझे पता चला तू झूठ बोल रहा है तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मारते मारते तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगी। नहीं नहीं आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। चाहे तो आप काले से पूछ लो। उधर काले घर पहुंचकर माँ को सारी बात बता देता है। अरे तुझे क्या जरूरत थी उस चील के बाग में जाने की? तेरे घर में आम नहीं पड़े थे क्या? माँ, मुझे ताजे आम खाने थे इसलिए चला गया। अच्छा ये बता, उस चील ने तुझे देखा तो नहीं? नहीं नहीं माँ, मैं वहाँ पहले से ही भाग आया। अच्छा हुआ। चल फिर एक प्लान है मेरे पास जिससे तू उस चोरी के इल्जाम से बच जाएगा। तू सीधे सीधे मना कर देना कि तू मुन्नू के साथ गया ही नहीं, बाकी सब मैं देख लूंगी। तभी वहाँ चील मुन्नू को लेकर घर पहुँच जाती है। अरे चील दीदी, तुम आओ आओ। आना ही पड़ा। ये बच्चा क्या कह रहा है कि इसे मेरे आम के बाग में चोरी करवाने तुझे तुम्हारा बेटा लाया। बुलाओ उसे, कहाँ है वो? मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत मासूम है। दिन भर घर में बैठकर पढ़ता रहता है बस। ऐसा है तो बुलाओ जरा उसे। बेटा काले, जरा बाहर तो आना, चील आंटी तुमसे मिलने आई हैं। काले हाथ में किताब लेकर आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आता है, जैसे बहुत ही पढ़ाकू बच्चा हो। चील आंटी नमस्ते, बताइए आपको मुझसे क्या काम था? बेटे काले, माफ करना, मुझे तुम्हारी पढ़ाई में बाधा बननी पड़ी। पर बात दरअसल ये है कि मुन्नू मुझसे कह रहा है कि तुम इसे मेरे आम के बाग में चोरी करने के लिए लेकर आए थे। नहीं नहीं आंटी, ये सब झूठ है। मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं। मैं भला इसे चोरी करवाने के लिए क्यों लाऊंगा? और वैसे भी चोरी करना पाप होता है और यह पाप मैं कर ही नहीं सकता। मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए। मुन्नू ये सुनकर हैरान रह जाता है कि काले ने कैसे इतनी जल्दी अपना रंग बदल दिया। काले, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे लेकर आए थे ना? ना बाबा ना, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता और ना किसी से करवाता हूँ। पर पता नहीं क्यों तुम मेरा नाम लगाए जा रहे हो। मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काले अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और नकली आंसू दिखाकर रोने लगता है। चील को उसके आंसुओं पर विश्वास हो जाता है। चुप हो जाओ काले बेटा, मैं अब समझ गई हूँ कि यह तुम्हें फंसा रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम जैसे सच्चे और अच्छे बच्चे को कुछ नहीं कहूँगी और इस मुन्नू को तो मैं भरे गांव के सामने पेश करूंगी और इसके माँ बाप से 50,000 रुपए मांगूंगी। चील उसे सारे गांव के सामने पेश करती है। अरे ये क्या है चील बहन, तुमने इस बच्चे को ऐसे क्यों बांध रखा है? क्योंकि इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। ये रोज मेरे बाग से आम तोड़ता है, इसकी वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हो गया है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे 50,000 ये बच्चा कहाँ से लाएगा? तो इसके माँ बाप किस दिन काम आएंगे, वो देंगे मेरे पैसे। अरे इसके माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं, वे बहुत ही गरीब हैं। जैसे तैसे तो वे इन बच्चों को पाल रहे हैं। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं इस बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, जिंदगी भर इससे गुलामी करवाऊंगी। उधर अब टूनी और कालू वापस आ जाते हैं और जब वे जंगल में लगी भीड़ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अजी, ये आज हमारे जंगल में भीड़ कैसी लगी हुई है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे शुभ शुभ बोलो टूनी, जंगल का एक एक पक्षी हमारे घर के सदस्य जैसा है। तो चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है। दोनों भीड़ के पास जाते हैं, तभी उनकी नजर पेड़ पर बंधे अपने बेटे पर जाती है। अरे बेटे मुन्नू, तू यहाँ कैसे और तुझे पेड़ से क्यों बांध रखा है? मैं बताती हूँ। अब तुम्हारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है तो पेड़ से तो बांधना ही पड़ेगा इसे। क्या किया है इसने? इसने मेरे बाग से आम चुराए हैं, वो भी एक दिन नहीं महीनों से चुराता आ रहा है। वो तो आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तुम मुझे 50,000 रुपए दो, तभी मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी।
टूनी और कालू को पहले तो विश्वास ही नहीं होता कि उनका बेटा इतना बड़ा काम कर सकता है, पर चील के बार बार कहने पर वे दोनों मजबूर हो जाते हैं। ठीक है चील जी, हम आपके पैसे आपको दे देंगे, पर हमारे बेटे को तो छोड़ दो, वह अभी बहुत छोटा है। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अगर तुम जंगल छोड़कर भाग गए तो मेरे पैसे कौन देगा? आपके पैसे लेकर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए मेरी इज्जत पहले है। मेरे बेटे की गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ चील जी, मान जाओ। कालू पर हमें बहुत विश्वास है। कालू कभी आपको धोखा नहीं देगा। हाँ हाँ, कालू धोखा नहीं देगा। ठीक है, अगर आप सब इसकी गारंटी ले रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, पर मुझे मेरे पैसे कल तक चाहिए, किसी भी हाल में। टूनी और कालू अब बहुत बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि इतने पैसे वे कहाँ से लाएंगे। पापा मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने वो आम नहीं चुराए, बस आज काले के कहने से मैं वहाँ चला गया था। पर तू गया ही क्यों? हमने तुझे मना किया था ना। आज देख, तेरी इस छोटी सी गलती के लिए हमें कितना बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। पापा मम्मी, मैंने इसे रोका भी था, पर ये रुका ही नहीं। बेटा मुन्नू, तू रुक जाता तो कितना अच्छा रहता। कम से कम आज हम ये जिल्लत भरे दिन तो नहीं देखने पड़ते। आज हमें तेरी वजह से चोर के मम्मी पापा कहे जा रहे हैं। सालों की कमाई इज्जत एक पल में खत्म हो गई। माफ कर दो अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपको कभी नाराज नहीं करूँगा। सुनती हो मुन्नू की अम्मा, उस चील को हमें कल तक 50,000 रुपए देने होंगे, पर हम कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपना यह घर ही उस चील को दे देता हूँ। ठीक है जी, आपको जो सही लगे। वे प्रॉपर्टी के पेपर जैसे ही लेकर घर से निकलते हैं, वैसे ही वे चील चुनमुन तोती के साथ उसके घर आती है। अच्छा हुआ आप आ गई। ये लीजिए हमारे घर के कागज, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, मैं ये लेने नहीं आई, बल्कि तुमसे माफी मांगने आई हूँ, क्योंकि मुझे अभी चुनमुन ने बताया कि वे चोर तुम्हारा बेटा मुन्नू नहीं, वो तो दूसरे जंगल का नामी चोर रंगा कौवा है। हाँ, मैंने उसे चोरी करते देखा है और उसने मुझे डरा धमकाकर मेरा मुंह बंद करवा रखा था। पर आज जब मैंने इस बच्चे के साथ अन्याय होता देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने चील को सब कुछ सच बता दिया। हाँ, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा घर है और तुम ही रहो इसमें। मुझे मेरा चोर मिल गया और मैं उससे अपने सारे पैसे निकलवा लूंगी। और बेटे मुन्नू, तुम काले जैसे दोस्तों से दूर रहो, क्योंकि गलत दोस्तों की संगत में हम भी बुरे बन जाते हैं। चुन्नू की तरह पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूँगा। मम्मा पापा को कभी परेशान नहीं करूँगा, वो जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। और इस तरह सब ठीक हो जाता है। मुन्नू भी अब सुधर जाता है।